हमारी इनकम तो बहुत होती है, लेकिन हमारे इनकम के हिसाब से हमारी बचत नहीं हो पाती और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, बेफालतू के खर्चे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिसको हमने सोच भी नहीं रखा उस जगह पर हमारे खर्चे हो जाते हैं और उन खर्चों को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो ये सब हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से होता है। जन्म पत्रिका में बैठे हुए कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि हमारा बेफिजूल में बिना बात के खर्च करवाते हैं। तो जैसे हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें छठा घर, 11वां घर और 12वां घर बचत और खर्चों से संबंधित देखा जाता है। तो 12वां घर हम खर्चों के लिए देखते हैं। तो 12वें घर में हमारे जो भी ग्रह बैठे होते हैं, जिस ग्रह से संबंधित उसमें राशि होती है या उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। तो 12वें घर में हमारा जो भी ग्रह बैठा होता है उससे संबंधित हम उन वस्तुओं का दान करते हैं तो हमारे खर्चों में बिल्कुल कमी आ जाती है। काफी हद तक हमारे खर्चे कम हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे 12वें घर में हमारे मंगल बैठा हुआ है तो हमको गुड़ और चना का दान करना चाहिए या सांड को या बंदर को गुड़ और चना खिलानी चाहिए। यदि गुरु बैठा हुआ है तो किसी विद्वान व्यक्ति को हमें शिक्षा सामग्री का दान करना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि शनि है तो काले कीड़े जहां पर रहते हैं, आपको काले कीड़े देखने को मिलते हैं, वहां भुना हुआ आटा चीनी मिलाकर उनको खिलाना चाहिए। यदि सूर्य है तो लाल मुंह के बंदर को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। यदि राहु है तो कुष्ठ रोगी व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, सुनने और बोलने में असमर्थ होते हैं। यदि बुध है तो आप बकरी का दान कीजिए और तोते जहां कैद हो उनको आजाद कराइए। और शुक्र है तो आप हरी चरी का दान कीजिए। चंद्र है तो गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था आप करवाइए। और यदि केतु है तो जो हाथ पैरों से दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनके हाथ पैरों से चलने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्तियों की आप सहायता कीजिए या उनकी मदद कीजिए या उन्हें कुछ ना कुछ दान करते रहिए। तो इस प्रकार आप करते हैं, इन ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं तो आपके खर्चों में आप खुद महसूस करेंगे कि कमी होने लगेगी। और जो छठे भाव के ग्रहों के दान होते हैं, छठे भाव के ग्रहों के जो वहाँ स्वामी ग्रह बैठे हों या जो भी ग्रह बैठे हों, उनसे संबंधित आप दान करते हैं तो आपके रोग, कर्ज, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आप कीजिए तो आपके खर्चों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमी होती जा रही है। ये सरल दान करने से आप सुख समृद्धि पाएंगे। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।